नमस्ते विद्यार्थी मित्रों, मैं रंजना शर्मा जय सोमनाथ प्राथमिक शाला में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। तो मित्रों, आज हम सेकंड सेम में जो पाठ 7 है, यह भी एक परीक्षा। तो जो इसका साहित्य प्रकार है वो है एकांकी। एकांकी से शायद आपको समझ नहीं आएगा। एक नाटक देखते हो ना आप, नाटक के रूप में, तो ये एकांकी मतलब नाटक। तो इसके जो साहित्यकार हैं सुरेंद्र अंचल जी। तो पहले हम थोड़ा इनके बारे में जानते हैं। जितना हमारे पाठ्य पुस्तक में दिया गया है उतना ही हम सुनते हैं, ठीक है। तो प्रसिद्ध साहित्यकार सुरेंद्र अंचल जी ने कई कहानी, कविता, रेडियो, रूपक आदि रचनाएं लिखी हैं और इनका साहित्य जगत में बहुत ही नाम रहा है। तो इन्होंने यह भी एक परीक्षा में एक देवेंद्र नाम का लड़का होता है, तो उसके माध्यम से हमें यह समझाना चाहा है कि जीवन में शिक्षा का महत्व ही बहुत नहीं होता है। अगर मनुष्य के अंदर शिक्षा के साथ साथ अच्छे संस्कार भी प्राप्त हो तो वह एक अच्छा, वास्तव में वह एक अच्छा मनुष्य होता है। तो जब हम एग्जाम देते हैं और उसमें हमारा अगर अच्छे मार्क्स आ गए तो अच्छे मार्क्स प्राप्त करना ही हमारे शिक्षा का उद्देश्य नहीं रहता है। जीवन में हम अच्छे संस्कारों से आगे बढ़े, वही शिक्षा का वास्तविक रूप से उद्देश्य रहता है। तो यह एक नाटक है। अब हम नाटक की चर्चा करते हैं। पर्दा उठता है, बाजार का दृश्य होता है, लोग इधर उधर आ जा रहे होते हैं। तो इतने में एक बालक जिसके कंधे पर थैला होता है, हाथ में ब्रश होती है और वह कहता फिरता है बूट पॉलिश बूट पॉलिश। इतने में एक राहगीर आता है और वह उससे कहता है बूट पॉलिश, बाबूजी बूट पॉलिश करवा दो, शानदार कर दूंगा, जूता चमका दूंगा, अपनी शक्ल देखकर पैसा देना बाबूजी, सिर्फ 2 रुपये। तो इस पर राहगीर कहता है चल परे हट। फिर वह बाबूजी के जूते को छूता है और कहता है बाबूजी बूट पॉलिश कर देता हूँ। फिर इस पर वह जो बाबूजी होता है राहगीर, वह कहता है चल परे हट, जोक की तरह चिपक जाता है। जोक, देखो यहाँ पे एक शब्द समूह दिया गया है। एक खून पीने वाला विशेष जंतु होता है जिसको हम जोंक कहते हैं, ठीक है। तो फिर वह उसको हटा देता है वहां से। अब दूसरा दृश्य चालू होता है। एक अखबार वाला आता है हाकर, जिसके हाथ में अखबारों का बंडल होता है और वह बंडल हिलाते हुए कहता है आज की ताजा खबर, आज की ताजा खबर, भूकंप से गिरे हुए मकानों का पुनः नवनिर्माण, छात्राओं की फीस माफ और स्कूल के लड़के ने डाकुओं को पकड़ा। इस तरीके से वह कहता हुआ चलता है। तो कुछ लोग अखबार खरीदते हैं और कई लोग अखबार पढ़ते हैं। इतने में एक भिखारी होता है वहाँ पर, तो वह बैठा रहता है। फिर क्या होता है, एक चाय वाला होता है और एक लड़का पेपर पढ़ते हुए जा रहा होता है। अपने मुंह के आगे पेपर लगा रखा होता है और वह पढ़ते हुए जा रहा होता है। चाय वाला चाय गरम चाय इस तरीके से बेच रहा होता है। उसके हाथ में एक केतली होती है जिसमें गरम चाय होती है, दूसरे हाथ में बाल्टी, उसमें कुछ कप पड़े हुए होते हैं। तो अखबार पढ़ने वाला लड़का है चाय वाले से टकरा जाता है। चाय वाले की जो बाल्टी होती है वह गिर जाती है और उसमें से कुछ कप, 3-4 कप बिखर जाते हैं। तो चाय वाला कहता है अंधा है, देखकर नहीं चलता, मेरे कप टूट गए। तो वह अखबार पढ़ने वाला लड़का कहता है चल परे हट यहाँ से, मेरा पेंट भी खराब कर दिया, तेरे को नहीं दिखता है। ऐसा कहते हुए दोनों का झगड़ा चलता है। फिर एक भिखारी आता है। भिखारी सबसे कहता है कि मुझे कुछ खाने को दे दो, मैं बहुत दिन से भूखा हूँ। एक लड़का दिखता है, उससे कहता है बाबूजी मुझे कुछ खाने को दे दो, मैं बहुत भूखा हूँ, भगवान तुम्हारा भला करेगा। वह लड़का अपनी जेब में से थोड़े पैसे निकालता है और गिनता है। कहता है अरे मेरे तो पिक्चर के टिकट में भी 98 बाकी है, क्या तू देगा? तो भिखारी कहता है अरे मैं कौन होता हूँ देने वाला? देने वाला तो वो नीली छतरी वाला है। नीली छतरी वाला वो भगवान को कहता है। फिर इतने में एक साइकिल वाला लड़का साइकिल लेकर आ रहा होता है और बूढ़ा भिखारी अपने बैसाखी के सहारे चल रहा होता है। तो वह लड़का उस भिखारी से टकरा जाता है। भिखारी नीचे गिर जाता है, उसकी बैसाखी दूर गिर जाती है और हाथ में जो कटोरा होता है वह दूर जाकर गिर जाता है। अब भिखारी के जो कटोरा होता है उसमें कुछ रोटियां, पकौड़ी, अमरूद और कुछ रेजगारी होती है, यानी छुट्टे 7 रुपये होते हैं। फिर भिखारी कहता है अरे बाबा मेरे को कोई बचाओ, मेरी तो टांग ही टूट गई, अरे मेरे को कोई किनारे पर बिठा दो। इस तरीके से वह दर्द भरी आवाज़ से कराने लगता है।
फिर एक लड़का आता है, वो तो देखकर चला जाता है। फिर एक दूसरा जो लड़का है वो आता है, उसके हाथ में थैला होता है और एक हाथ में कुछ किताबें होती हैं। वह भिखारी को देखता है तो फिर वह वहाँ पर जाता है कि वाह वाह क्या हुआ। वह कहता है कि मुझे एक लड़के ने टक्कर मार दी है और मुझे बहुत चोट लगी है। आप एक काम कीजिए, मुझे फुटपाथ पर बिठा दो एक पेड़ की शीतल छाया में, जहाँ पर मैं बैठा रहूँगा। फिर उसको पास में ही विद्यालय होता है तो घंटी सुनाई देती है। वह कहता है अरे मेरी तो घंटी भी बज गई और आज मेरी परीक्षा का पहला ही दिन है। फिर वह मन ही मन सोचता है पर जाने तो कुछ नहीं, पहले इस भिखारी की मैं मदद कर देता हूँ। वह उसको उठाने लगता है, देखता है कि भिखारी की टांग में खून बह रहे होते हैं। तो वह कहता है अरे बाबा आपको तो बहुत चोट लगी है, आप एक काम करो, ये लकड़ी अपनी पकड़ो और एक कटोरा है, इसमें मैंने सारी वस्तुएं इसमें रख दी है, इसमें 7 रुपये हैं। तो वह उस भिखारी को अपना सहारा लेकर के पास में अस्पताल होता है वहाँ पर ले जाता है। लेकिन मन ही मन वह यह सोचता है आज तो मेरी परीक्षा है और परीक्षा में भी मैं लेट हो गया हूँ। फिर वह कहता है कि नहीं, मानव की सेवा करना ही पहला धर्म होता है। वह इस तरीके से विचार करता है। फिर वह अस्पताल में भर्ती करवा करके और विद्यालय जा रहा होता है। इतने में जो देवेंद्र के पिता अध्यापक होते हैं, क्लास टीचर, वो कहते हैं कि वो देवेंद्र क्यों नहीं आया है। फिर वे प्रधान अध्यापक के कक्ष में जाते हैं। अब दूसरा दृश्य चालू होता है प्रधान अध्यापक के कक्ष का। तो वहाँ पर प्रधान अध्यापक एक कक्ष तख्ती होती है लकड़ी की, उसके पीछे कुछ लिख रहे होते हैं। तो फिर अध्यापक अंदर जाते हैं और कहते हैं कि श्रीमान अभी देवेंद्र अनुपस्थित है और परीक्षा शुरू हुए 10 मिनट हो गए हैं। फिर प्रधान अध्यापक विचार करते हैं कि वह तो बहुत मेधावी छात्र हैं और आज अनुपस्थित कैसे। फिर वह कहता है कि स्कूटर लेके किसी को लेने के लिए भेजो। फिर थोड़े ही क्षण बाद उसको याद आता है कि नहीं, उसके पापा के मेरे पास नंबर है, पहले मैं फ़ोन कर जान लेता हूँ। इतने में वह फ़ोन कर पूछता है हेलो हेलो सेन साहब बोल रहे हो? अरे अभी देवेंद्र सेन अनुपस्थित है और परीक्षा शुरू हुए 10 मिनट हो गए हैं। देवेंद्र के पिताजी कहते हैं उसको तो घर से गए 1 घंटा हो गया है। अच्छा तो कोई बात नहीं, वो आएगा तो हम आपको कॉल करके बता देंगे। फिर इतने में ही वह कहता है कि उसके साथियों का नंबर हो तो उसके साथियों से पूछे, पर सारे साथी वहीं पर उपस्थित होते हैं। थोड़ी देर बाद अध्यापक अपने एग्जाम हॉल में जाता है और फिर थोड़ी देर में देवेंद्र हाँफता हुआ प्रधान अध्यापक के कक्ष में जाता है और परमिशन लेता है कि श्रीमान मैं अंदर आ सकता हूँ। प्रधान अध्यापक बहुत गुस्सा करते हैं। वो कहते हैं आइए, अभी तक कहाँ थे आप, आपको पता नहीं कि एग्जाम चल रही है? फिर वह कहता है हाँ सर पता तो था, पर रास्ते में एक बूढ़ा भिखारी था तो मैं उसकी मदद कर रहा था। तो इस पर प्रधान अध्यापक खुश हो गए और आपके पेंट अरे सब खराब हो रहे हैं, मुझे तो चिंता ही होने लगी। तो फिर वह कह रहा है कि उसकी पैर में बहुत चोट लगी थी, उसको अस्पताल भर्ती करवा कर आया हूँ। कि अच्छा कोई बात नहीं, आप इस परीक्षा में तो पास हो ही और मानवता की परीक्षा में भी आप पास हो गए हो। कमरा नंबर 4 में आपका नंबर आया है, वहाँ पर जाकर बैठ जाओ और अच्छे से परीक्षा दो। वह वहाँ पर जाता है और एग्जाम देने लगता है। इतने में प्रधान अध्यापक सेन साहब को फ़ोन करते हैं और कहते हैं कि बधाई हो, आप ऐसे होनहार सपूत के पिता हैं जो एग्जाम में तो पास होगा ही और हर साल प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण होने वाला छात्र है। और आज तो उसने बहुत ही अच्छा काम किया है कि एक बूढ़े भिखारी की उसने मदद की। तो इस तरीके से वह सेन साहब को बधाई देता है। तो यह इस एकांकी का जो हमने उद्देश्य समझा था वो यह है कि परीक्षा में अच्छे नंबर प्राप्त करना ही हमारा उद्देश्य नहीं है, अच्छे संस्कार भी हमारे अंदर होने चाहिए। मानव सेवा ही प्रभु सेवा है। तो अब हम इसके स्वाध्याय और अभ्यास की चर्चा कर लेते हैं, ठीक है। तो पहले देखो ये शब्दार्थ ये लिखे हैं वो मैं आपको समझा दे रही हूँ, आपको आते ही हैं फिर भी एक बार आप देख लो। राहगीर, मुसाफिर, आईना, दर्पण, शकल, चेहरा, अनुपस्थित, गैर हाजिर, जख्मी, घायल, वस्ता, थैला। जो स्कूल बैग होता है ना उसको हिंदी में थैला बोलते हैं। अब फिर मुहावरे, आईना बनाना, चमक लाना, रौब जमाना, अपना प्रभाव दिखाना, नाक में दम करना, परेशान करना। शब्द समूह, खून पीने वाला जंतु, जोक, दर्द भरी आवाज से चिल्लाना, कराहना। ठीक है, इतना आपने समझा। अब हम थोड़े स्वाध्याय अभ्यास की चर्चा करते हैं। तो इसमें देवेंद्र ने परीक्षा होने के बावजूद भी भिखारी की मदद क्यों की?
क्योंकि वह भिखारी दर्द से चिल्ला उठा था और उसके टांग में गहरी चोट लगी थी। तो देवेंद्र ने सोचा, भले ही मेरी परीक्षा का आज पहला दिन है, लेकिन मैं इस भिखारी की मदद करूंगा। तो वह मानव सेवा कोई प्रभु सेवा मानता है, इसलिए वह भिखारी की मदद करता है। अब बाकी जो 2 प्रश्न है वो आपको करने हैं। अगर इसमें एक पूछा है अपने विचार लिखने हैं। आप सभी साथी विद्यालय के मैदान में खेल रहे हैं और किसी को चोट लग गई तो आप क्या करोगे? तो आपको यह करना चाहिए, उस साथी को पकड़ करके यानी सहारा दे करके और प्रधानाध्यापक के पास लाना चाहिए, फिर उसको चोट के बारे में बताना चाहिए। और हमारे विद्यालय में फर्स्ट एड बॉक्स का जो एक बॉक्स होता है उसमें से उसको मलहम पट्टी और डिटॉल लगाना चाहिए। अगर ज़्यादा चोट लगी है तो उसको घर वालों को फ़ोन करके बताना चाहिए और उसे अस्पताल में भी दिखाना चाहिए। अब फिर इसमें लिंग के आधार पर कुछ वाक्य गलत हैं और कुछ सही हैं, तो हमको देखना है कि कौन सा सही है और कौन सा गलत है। तो मेरे पास एक बड़ी संदूक है। अब इसमें से देखो, संदूक पुल्लिंग है तो बड़ी नहीं आएगा, बड़ा आएगा। मेरे पास एक बड़ा संदूक है। मैंने अहमदाबाद से अंबाजी की टिकट ली, तो इसमें आएगा मैंने अहमदाबाद से अंबाजी का टिकट लिया। की जगह का आएगा और बाकी सब आपको कर लेने हैं। वचन परिवर्तन दिए गए हैं, 2 मैं आपको बताऊंगी, बाकी आपको करने हैं। लड़के मैदान में खेल रहे हैं, लड़के की जगह होगा लड़का और रहे हैं की जगह रहा है। लड़का मैदान में खेल रहा है। आकाश में पक्षी उड़ रहे हैं। अब देखिए, आकाश में पक्षी उड़ रहा है, इस तरीके से होगा। और बाकी स्वाध्याय अभ्यास है वो आपको PDF के माध्यम से आ ही जाएगा। और एक लास्ट में दिया गया है, मातृभाषा में अनुवाद करना है। तो आपकी मातृभाषा गुजराती है, अच्छे से आती है, वो आप अनुवाद कर लेना। अब इसमें कुछ पेज नंबर 44 पे हमें कुछ वो दिए गए हैं ट्रैफिक सिग्नल के, तो जानकर बताना है कि यह कौन सा चिन्ह है। तो पहले देखो, 2 लिटी इस तरीके से है, एक थोड़ी इस तरीके से है। तो इंडियन एयरलाइंस यानी रेड जो लिटी है लाल रंग की, तो इंडियन एयरलाइंस की है ट्रैफिक सिग्नल। अपना देखा होगा, आप जब जाते हो तो ट्रैफिक सिग्नल का, तो आप पहचान ही जाओगे कि यह ट्रैफिक सिग्नल का निशान है। फिर एक देवी होती है जिनकी आंखों पर पट्टी होती है, हाथ में तराजू होता है, तो वो किसका प्रतीक है? न्याय का। फिर एक फूल का निशान बन रहा है और क्रॉस है, तो इसका मतलब है कि फूल तोड़ना मना है। और फिर एक कूड़ेदान का निशान है और एक सिंबल दिया है कि वो कचरा उसमें डाल रहा है, तो कृपा करके कचरा कूड़ेदान में ही डालें। और फिर इस तरीके से निशान है, तो शांति रखिए। तो विद्यार्थी मित्रों, यहाँ पर हमारा चैप्टर पूरा होता है। धन्यवाद।